अच्छा कामरान बुखारी साहब, नेटो की फोर्सेस ने अमलन कोई कार्रवाई नहीं की, कोई मदद नहीं की यूक्रेनियन गवर्नमेंट की, तो इसकी क्या वजह है और आपको क्या लगता है कि कोई मिलिटरीली आगे जाके नेटो किसी सूरत पे उनकी मदद कर सकता है? ये तो कोई भी नेटो मुल्क ये नहीं कह रहा था कि यूक्रेन कल बन जाएगा मेंबर। यूक्रेन नेटो के अंदर शमूलियत का एक लंबा तवील प्रोसेस है, बहुत सारे बॉक्सेस को आपको चेक करना होता है और जब तक वो नहीं होंगे तब तक आपकी मेंबरशिप नहीं होगी। और कोई भी ये नहीं कह रहा था कि कल परसों अगले साल 5 साल में जो है यूक्रेन जो है वो मेंबर बन जाएगा नेटो का। तो ये तो बात बड़ी खुली थी, जिसकी वजह से जो है कोई जवाब नहीं बनता कि वहां आके मदद की जाए, क्योंकि वो मेंबर स्टेट नहीं है। हाँ, एस्टोनिया पे हमला होगा तो ऑफ कोर्स जवाबी कार्रवाई होगी, क्योंकि वो नेटो का मेंबर है, वहां आर्टिकल 5 जो है लागू हो जाएगा नेटो के चार्टर का। तो ये तो जो जैसे आपने जिक्र किया जवाब बनाया गया, असल में जो इशू है वो ये है कि पुतिन साहब उस दिन का इंतजार नहीं करना चाह रहे कि यूक्रेन जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना जो है आगे बढ़ जाए वेस्टर्न कैंप में कि वो दिन आ जाए कि हाँ भाई अब नेटो की मेंबरशिप की बात असल में होना शुरू हो, यानी सिर्फ गुफ्तगू ना हो, उसकी तरफ पेशरफ्त हो। क्योंकि वो असल में नेटो से नहीं डरते, उनका डर उससे बहुत ज्यादा बेसिक है। वो ये है कि अगर मगरबी अकदार, अगर जमहूरी अकदार, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यूक्रेन में सरायत कर जाता है, जो अभी नहीं है सूरत हाल, सिर्फ एक इलेक्शन हुआ है जिसके बाद जो है एक हुकूमत आई है और वो इब्तदाई मरहले में, ये जो जमहूरियत का सफर है ये अपने इब्तदाई मरहलों में। लेकिन अगर वो उसको इस्तेहकाम मिल जाता है तो नेक्स्ट स्टॉप इज मॉस्को। लेकिन कामरान बुखारी साहब, यकीन जब तक वो नेटो का मेंबर नहीं है तो नेटो बाउंड नहीं है कि उधर कार्रवाई करे। लेकिन ये भी तो वाज़ेह था कि पुतिन का निशाना यूक्रेन ही है, उनका पोलैंड पे या किसी और यूरोपीय मुल्क पे हमले का कोई इरादा नहीं था। तो उससे पहले फिर इतनी तादाद में नेटो फोर्सेस को और इक्विपमेंट को वहाँ पे जमा करने का क्या जवाब था, जिसको अब पुतिन एक जवाब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? देखें, जो अपना कोई बड़े पैमाने पे इस तरह की कार्रवाई मैं नहीं समझता कि हुई है। हाँ, असला जरूर दिया जाता है, वो बायलैटरली अमेरिका दे रहा है। जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स जो हैं वो बायलैटरल एक इशू है, वो अमेरिका दे रहा है या एस्टोनिया के थ्रू या किसी और मुल्क के थ्रू जो एलाय है उससे उसकी जो है ना फरोख्त हो रही है या उनको इमदाद दी जा रही है, वो तो जो है नेटो के तहत नहीं हो रहा। तो जाहिर है ये तो नहीं है ना कि जी जब तक आप नेटो के मेंबर नहीं बनेंगे हम आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। ताल्लुकात बढ़ते हैं, लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया कि देखें कोई जवाब नहीं है कि ये किया जाए। जैसे अली ने अभी जिक्र किया कि उसका बहुत सारा इलाका जो है मशरिक के अंदर वो तो प्रो रशियन हाथों में है, और ये कहना कि जी ये जो है कोई नेटो यहाँ आ गया था और अब उसको पसपाई हुई है, ये हकीकत नहीं है। ठीक। अच्छा अली, पहले तो एक जो यूरोपियन यूनियन का अभी तक मेंबर उसको नहीं बनाया जा रहा था बावजूद इस ख्वाहिश के, तो उसकी एक वजह ये बताई जा रही थी कि यूरोपियन ममालिक को ये खौफ था कि बड़े पैमाने पर फिर नकल मकानी होगी यूक्रेन से। तो अब क्या उन ममालिक ने रिफ्यूजीज़ के लिए रास्ते खोल दिए हैं? कोई रिफ्यूजीज़ जंग की वजह से उस तरफ जा रहे हैं और वो आने दे रहे हैं? पहले तो कामरान साहब की बात बिल्कुल उसमें दम है कि ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ नेटो की वजह से जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं वो उन्होंने ये मूव की है। और अगर आप पुतिन साहब की जो स्टेटमेंट आई थी रिकग्निशन करते हुए लुहांस्क और दोनेत्स्क की जो सो कॉल्ड रिपब्लिक्स की, उन्होंने कहा कि जी यूक्रेन का तो कोई तस्वुर ही नहीं है, जितना भी एरिया यूक्रेन के पास है वो या तो लेनिन साहब ने दिया था या स्टालिन साहब ने दिया था या क्रुश्चेव साहब ने दिया था। क्रुश्चेव ने यूक्रेन को क्राइमिया का रीजन फॉर एग्जांपल दिया। तो हकीकतन उनकी कोई रियलिटी या कोई हकीकत नहीं है एक तरीके से। ये पुतिन साहब का दावा था कि ये असली में रशियन है और हम इनको दोबारा जज कर लेंगे। गोइंग बैक टू आपके सवाल के ऊपर कि जी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने कि अपने बॉर्डर्स खोले हैं कि नहीं खोले, यूक्रेनियंस को वीजे की जरूरत नहीं है पोलैंड जाने के लिए फॉर एग्जांपल या रोमानिया जाने के लिए। मोल्डोवा के अंदर रशिया का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। सबसे बड़ा जो इस इलाके के अंदर मिलिट्री बेस है रशियन, वो क्राइमिया में नहीं है, वो मोल्डोवा के अंदर है।
मसला वहां पे आता है कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन हो गए या ईरानी हो गए या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, उनको वीजे की जरूरत है टू एंटर इनटू ईस्टर्न यूरोप। तो उनके लिए हंगरी ने मेरे ख्याल से ऑफर किया है ओपन पैसेज कि हम आपको लेके जाएंगे और आप वहां से फ्लाई आउट कर सकते हैं, मगर फिलहाल ऐसा एक्सोडस हम नहीं देख रहे क्योंकि अभी भी इब्तिदाई दिन है ये।